का मोती, वो तो न्यारी प्यारी ज्योति। वो तो है मोतियों का मोती, वो तो न्यारी प्यारी ज्योति। ज्योति मंद जो कब ना होती, जिससे जग का चमन खिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न गिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। ओम शांति। देखो भगवान की कितनी महिमा है। जितनी आप महिमा करते जाएंगे आपको और गहराई पता चलती जाएगी। भगवान की सबसे बड़ी महिमा ये है, वैसे तो आप अगर जानना चाहें कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, आप उसके लिए 5 बातें जान लो, यही काफ़ी है जिससे आप सिद्ध कर सकते हो कि ये भगवान है। माना भगवान जो है सर्वोच्च है। सबसे पहली बात कि सबसे ऊंच है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। ना उसका माता पिता है, ना उसका कोई और है, ना वो शास्त्र पढ़ता है। तो वो ज्ञान का सागर है, सब कुछ उसमें है, जब ही वो भगवान कहलाता है। तो सबसे ऊंच है। जबकि ये देवी देवताएं जो हैं, धर्म पिताएं हैं, ये भी जो है जन्म लेते हैं और इनके भी माँ बाप होते हैं, लेकिन भगवान का कोई माता पिता नहीं होता है। वो सबसे ऊंचा होता है, वो सबकी पालना लेते हैं। भगवान खुद पालनहार है। और दूसरा है भगवान सर्वोपरि है, पार से पार रहने वाला। इस दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके ऊपर लाइट का जो वतन बनाते हैं उसमें भी वो खेल पाल के लिए ही, जब वो अवतरण लेता है तो खेल पाल के लिए रचता है। तो भगवान का जो वतन है, भगवान का जो निवास स्थान है, वो पार से पार यानी ब्रह्म लोक यानी शांति धाम, परम धाम है, जो परम है, सबसे ऊंचा है स्थान। फिर तीसरा है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माना भगवान को किसी भी जगह बैठ के याद कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि आप भगवान को याद करो और उसके साथ आपकी तार ना जुड़े। बस विधि पता होनी चाहिए कि परमात्मा मेरा पिता निराकार है, तो मैं भी निराकार हूँ। शरीरधारी की बात समझ सकता है, पक्षी की बात समझ सकता है, जानवर की समझ सकता है। इसी तरह से आत्मा जो है परमात्मा की बात समझती है और परमात्मा आत्मा की बात समझता है। तभी गाया जाता है कि सच्चे मन से भगवान को याद करो। ये नहीं कहा जाता कि सच्चे तन से भगवान को याद करो। लेकिन हमने किया तो ऐसे ही है ना, कि सच्चे तन से याद किया, नहा धो के, शुद्ध कपड़े पहन के, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, मुख से ओम नमो शिवाय राम 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 की रट लगा के ऐसे ही याद किया। विधि आती नहीं ना थी हमें। तो इसलिए आज भगवान ने ये खुद बात बताई कि बच्चे किसी भी जगह तुम मुझे याद कर लो, तुम तो मेरे वारिस बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। फिर 3 हो गए। चौथा कौन सा है? अजन्मा। माना भगवान जन्म मरण से रहित है। अगर वो भी जन्म लेगा फिर तो उसे भी कर्म भोग में आना पड़ेगा, फिर तो वो भगवान किस बात का हुआ, फिर हमें कैसे साफ करेगा। इसलिए भगवान कभी जन्म नहीं लेता है। और जितने भी देवी देवताएं हैं या धर्म पिताएं हैं, ये सभी जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं, शरीर लेकर छोड़ते भी हैं। और भगवान जो है अशरीरी है, अजन्मा है, जन्म मरण से रहित। और 5वां है सर्वधर्म मान्य, जिसको सारे ही धर्म वाले मानते हैं, लेकिन अपनी अपनी विधि से मानते हैं। कोई उसे नूर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई ज्योति बिंदु कहता है, कोई निराकार कहता है। हर एक अपनी अपनी विधि से, लेकिन है वो एक ही, और बुद्धि ऊपर ही लगाते हैं।
ऐसे ऊपर ही करके देखते हैं। तो वो क्या है? सर्व धर्म मान्य। तो भगवान तो अथाह है, अपना उसका ज्ञान का भंडार है उसके अंदर, लेकिन सदगति वही दे सकता है। कोई गुरु गोसाई या देवी देवता या शास्त्र या यज्ञ तप पूजा पाठ ये आपको सदगति नहीं दे सकते। हम आए भी वहाँ से थे और लेकर भी अब वो वही जा रहा है। अपने आप में तो हमारे में शक्ति ही नहीं है ना जाने की, क्योंकि घर तो सबने जाना ही होता है ना। सभी अपने अपने घर जाते हैं। जब पार्ट पूरा हो जाता है ना, पक्षी भी अपने घर लौटते हैं, जानवर भी अपने घर लौटते हैं, बच्चे भी लौट के अपने घर आते हैं, ऑफिस वाले भी अपने घर लौट के आते हैं। पंच तत्वों का शरीर है तो घर तो बना है ना, भले ईंट मकान का पृथ्वी का जोड़ के बना, लेकिन 5 तत्व मिल के ही तो घर बनाएंगे, तो अपने घर वापस आते हैं। इसी तरह से इस शरीर को जो चलाने वाली जो आत्मा है, ये भी तो घर जाएगी। जब इसका पार्ट पूरा हो गया, खेल पूरा हो गया, तो ये भी घर तो जाएगी ना। तो इसका घर कौन सा? छठा तत्व। और वो छठा तत्व क्या है? पार से पार, क्योंकि पवित्र है आत्मा अपने स्वरूप में, शांत स्वरूप आत्मा है अपने आप में, शक्ति स्वरूप अपने आप में आत्मा है, ज्ञान स्वरूप अपने आप में आत्मा है। तो वो आत्मा जब इतने गुणों से भरपूर है तो गुणों के भंडार के पास ही तो रहेगी, अपने बाप के पास ही तो रहेगी। और वो भी प्रकाश है, तो इसमें तो रुक नहीं ना सकती है। तो अपने घर तो उसे पाठ बजा के जाना ही जाना है ना। तो इस समय हमारा घर जाने का समय है। तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से टचिंग तो देता ही देता है। तो आज हम ये जो अनुभव सुना रहे हैं, भगवान कहता बच्चे अनुभवी मूर्त बनो। चमत्कार होते नहीं है, लेकिन हमें लगते हैं कि चमत्कार ऐसा हुआ है। आज वही अनुभव आपको बता देते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर नज़र कैसे पड़ी। प्राणायाम तो हम करते ही थे, बहुत सांसें वगैरह ऐसे ऊपर नीचे खींचना, तो ये शुरू से ही मुझे हैबिट थी और मैं करती थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह नहीं हो पाया प्राणायाम, तो शाम को किया। बच्चे अपना ट्यूशन गए हुए थे, घर में कोई था नहीं, और मैं अपना 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से श्वासों को ऊपर नीचे करके आसन वगैरह लगा के एकदम से ओम की ध्वनि लगा के एकदम से बहुत ही शांत, कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो गई और मैं बैठ गई। और घर में बिल्कुल सन्नाटा, और अंदर ऐसी अनुभूति हो गई थी कि बता नहीं सकती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब वो असीम शांति आ गई, असीम उसमें प्रेम आ गया, असीम आनंद आ गया। लेकिन उस समय तो पता नहीं ना था कि अंदर क्या आ गया। बस ये था कि ये कुछ मिला है, लेकिन इसको पकड़ के कैसे रखना है, संजो के कैसे रखना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बड़े आराम से ऐसे करके बैठी हूँ। घर का कोई काम धाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, और ये सोच रही हूँ कि इसको संजो के कैसे रखूँ। और हार के सिसकियाँ भर के एकदम से फूट फूट के रोने लग गई। ऊपर बुद्धि देख के ऐसे रोने लगी कि कहाँ हो तुम, ये क्या दिया है मुझे, इसको कैसे पकड़ के रखना, मुझे बता तो दो, कौन हो तुम, कैसे दिखते हो, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो ऐसे सिसकियाँ भर भर के शायद मुझे, जो मैं उस समय उस सिसकियों से रो रही थी, भगवान को याद कर रही थी, जो मुझे मिला था उसके अनुभूति में खोई हुई थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये अभी थोड़ी देर में चली जाएगी मेरे पास से और मुझे ये चाहिए, ये क्या मिल गया मुझे। तो ये सारी चीज़ें सोचते 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 सिसकियाँ भरते, और मैं ऐसे ही भगवान की याद में बिल्कुल एकदम से बिल्कुल शांत हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब शरीर है, काम तो करना ही है ना। इतने में बच्चा आया ट्यूशन से, उसने कहा हो गया मम्मा आपका प्राणायाम हो गया? हाँ जी हो गया बेटा। मैंने टीवी लगा लिया, टीवी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा,
क्योंकि टीवी में देखने का कुछ इच्छा ही नहीं हो रही। फिर कोई रामायण चल रही थी, कहीं महाभारत चल रहा था, वो भी थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन वो भी नहीं है। फिर एक चैनल लग गया जिसमें वाइट कपड़ों वाली कुछ ना कुछ प्रवचन दे रही थी, कुछ इंटरव्यू चल रहा था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो मैं सुनने बैठ गई। इतने में युगल आ गए हमारे, तो डोरबेल बजी, युगल आए, उन्होंने कहा कि ये क्या देख रहे हो आज आप? मैंने कहा ये देखो, ये वाइट कपड़े वाली बहुत अच्छा बोल रही हैं। अब ये कौन है ये मुझे पता नहीं। कह रहे आप पढ़े लिखे हो डिम्पल, नीचे देखो ना क्या लिखा आ रहा है ये। तो मैंने देखा वो ब्रह्मा कुमारी का, ये तो कह रहे बहुत पुरानी संस्था है, ये तो जगह जगह है, इसकी कोई बात नहीं। मैं कहा मुझे तो जाना है, मुझे जाना है। हाँ, तो कह रहे कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे, हमारे थोड़ा 1-2 किलोमीटर के नज़दीक में ही है, ये खुला हुआ है इनका आश्रम। बल्कि मुझे तो लगता कि हमारे एरिया में भी खुला हुआ, मैंने देखा था। बस मुझे तो एक पकड़ ही मिल गई कि भाई अगर हमारे एरिया में है तो मुझे जाना है। तो बड़ा उन्होंने कहा कि भाई हाँ हाँ चल पड़ेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, चल पड़ेंगे। लेकिन उनको क्या पता मेरे मन की स्थिति क्या हो रही है, वो मेरे मन की स्थिति तो जान नहीं पा रहे, और मुझे तो बेचैनी अंदर से इतनी हो रही है। खैर जैसे तैसे अपना क्या कहते हैं रात निकली। अब अगले दिन शुक्रवार था, महालक्ष्मी के मैं व्रत रखती थी। नहा धो के वो घर में पूरे चित्र देवी देवताओं के लगा रखे थे, और एक एक को धूप बत्ती करनी और अगरबत्ती और वो जोत वगैरह दिखाना, फिर फूल चढ़ाना कि कोई देवी देवता नाराज ना हो जाए। तो ये सब भक्ति के कर्म कांड तो हम पहले शुरू से करते ही थे, क्योंकि मन में ये था कि कोई रह गया तो पता चले कोई हमारे ऊपर नाराज ना हो जाए। साथ ही साथ महालक्ष्मी का व्रत था तो कथा वगैरह भी थी। तो शाम को कथा करके मेरी बेचैनी सुबह से इतनी बढ़ी हुई थी कि कथा के बाद खाना बनाने की, खाना खाने की कुछ भी इच्छा नहीं। अब मेरी ये भी नहीं अपना क्या कहते हैं इंतज़ार करने का हो रहा था कि युगल आएँ और मुझे लेके जाएं। मैं क्या वो तो अपने समय पे ही आएंगे, और मैं अकेली ही ऐसे निकल पड़ी अपने एरिया में। और रात का समय था, शाम के समय कथा होती है महालक्ष्मी जी की। तो 7 बजे का टाइम था। 7 बजे मैं अपना घूमते घूमते अपने एरिया में, तो मैंने अपना ढूंढ लिया जो है भगवान का विद्यालय, मैंने ढूंढ लिया। वहाँ पर निमित दीदी मिली मुझे। वो किसी भाई या बहन से बात कर रही थी और हाथ में ताला पकड़ा हुआ था, और मैं अंदर कमरे में जाके बैठ गई। सामने चित्र लगे हुए थे, उनको देखने लग गई। तो भाई से बहन से बात करके दीदी मेरे पास आई, कहने लगी हाँ जी बताइए। मैं कहा मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो कहने लगी कि हाँ हाँ ठीक है, आपको मेडिटेशन सीखना है। बहुत ही हमारी दीदी गुणी, परख शक्ति इतनी उनकी, इतनी धैर्यवान मंजू दीदी हमारी, इतनी रूहानियत उनकी, इतना स्नेह उनकी आवाज़ में। तो मैं एकदम से जैसे बहुत ही उनके ऊपर मुग्ध सी हो गई कि ये मेरा आज कल्याण कर देंगी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मुझे दे देंगी। मुझे इतना मतलब उनके ऊपर इतना विश्वास सा हो गया। तो मैंने उनको कहा जी मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो कह रहे हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन सीखिए। इसमें जो पहले 7 डेज का कोर्स होता है तो आपका कल से शुरू कर देंगे। तो वो तो ये बात कह रही है, मेरे तो सर के ऊपर से निकल रही है 7 डेज का कोर्स और ये क्या। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा आप ना समझ नहीं रही हैं, मुझे मेडिटेशन सीखना है। हाँ कह रहे मैं भी आपकी बात समझ रही हूँ, यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसके लिए 7 डेज का कोर्स होता है, तो हम कल से शुरू कर देंगे। अब मेरी बेचैनी का पारावार जो है एकदम से टूट गया। तो मैंने उनको कहा आप समझ नहीं रही हैं, वो आप कल की बात कर रही हैं, लेकिन आज मैं क्या करूं। जब ये बात कही तो वो भी फ्रीज हो गई, एकदम से मेरी तरफ देखने लग गई।
अब उनको इतनी परख शक्ति उनको पता लगे कि ये आत्मा इतनी भूखी आई है, इतनी बेचैन है, अंदर से बहुत ज़्यादा अपना तड़प रही है, तो क्यों ना इसको आज मैं इंट्रोडक्शन देने की बजाय सीधा पहला चैप्टर करवा दूँ। तो कह रहे चलो ठीक है, वैसे तो हमारा 8 बजे सेंटर बंद हो जाता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो आज मैं पहला चैप्टर आपको कुछ करवा देती हूँ। हाँ, मैं क्या, कुछ करवाइए, मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है। तो उन्होंने आत्मा का चैप्टर शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो बोलना शुरू करी कि ऐसे ये जीवात्मा है, आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा के 7 गुण है, सारा उन्होंने आत्मा का डिटेल मुझे बताया, तो मेरी आत्मा जैसे भरपूर सी हो रही थी, मतलब अंदर से कुछ भोजन मिलता जा रहा था, तृप्ति सी हो रही थी जैसे। और उन्होंने बड़े आराम से 20 मिनट लगा के मुझे थोड़ा समझा के आत्मा का चैप्टर समझा दिया कि आप कौन हैं। मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया। हाँ कह रही, अभी आपको कल जो है ये बताएंगे दूसरा चैप्टर। नहीं, मैं क्या आज ही बता दो। नहीं कह रहे, एक ही दिन में इतने सारे चैप्टर नहीं होते, अभी आज आके आप अभ्यास करना। तो अभ्यास क्या करना है जी, वो तो आपने बताया नहीं क्या अभ्यास करना है। अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने हल्का सा परिचय मेरे को परमात्मा का भी दे दिया कि जैसे ऐसे शरीरधारी का पिता शरीरधारी होता है, जानवर का पिता ऐसे होता है, जानवर होता है, ऐसे ही आत्मा का पिता कौन होगा, वो भी तो परमात्मा होगा, वो भी तो आत्मा जैसा ही दिखेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारे शिव बाबा, निराकार ज्योति बिंदु, इनका नाम शिव है। मंदिरों में इनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं निश्चय हो गया उसी समय। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं जी आप। और जैसे ही मैंने मन से निश्चय किया, जैसे परमात्मा ने साथ के साथ ही मेरे को बल भर दिया कि हाँ जी इनको पूरा निश्चय हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने सुबह जो है बाबा से कहना, रात को ही पहले कह के सुना कि बाबा, शिव बाबा, मुझे जो है सुबह 3:30 बजे अमृत वेले उठा देना, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने पाठ पढ़ाया मुझे। तो मैं उसके बाद बोली कि कौन से बाबा से बोलना है, वो बताया ना आपको, ये शिव बाबा से बोलना है। मैं क्या, ये तो निराकार है, ये मेरी बात कैसे सुनेंगे, और ये तो भगवान है, ये मुझे क्या पता कहाँ रहते हैं। आप कह रहे हो कि रात को कह के सुना, नहीं कह रही, ये सुनेंगे, हम बता रहे हैं सुनेंगे आप कहना। ठीक है, मैं कहा आप कहते हो तो ठीक है, यही अभ्यास है। और मैं अपना रात में गई, घर में सोने का समय आया, और जैसे तोते की तरह कायदा वो पढ़ाया था उन्होंने लेसन, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि जी मुझे सुबह 3:30 बजे अमृत वेले उठा देना। तो ऐसे कह के जब मैं सोई तो ठीक सुबह 3:28 पे मेरी जाग खुल गई। और जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास के लिए बताया था कि आपने ऐसे ऐसे बैठ के अशरीरीपन का, आत्मा का अभ्यास करना, संकल्प करने हैं, वैसे ही मैंने अपना अमृत वेला किया। और उसके बाद अगले दिन फिर कोर्स पे पहुंच गई। उन्होंने सीधा पूछा, अमृत वेला किया आपने? हाँ जी किया था। कितने बजे उठे थे आप? भगवान ने कितने बजे उठाया? भगवान को रात को बोला था? हाँ जी बोला था। कितने बजे उठाया? हाँ मैं क्या 3:28 पे उठा दिया। तो ऐसे आज भी आपने ऐसे ही करना है। मैं बोली ऐसे थोड़ी होता है, तो तुक्का चल गया है, 3:28 पे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उठाया। नहीं नहीं कह रहे, वही उठाते हैं, आप आज भी करके करना, आपको रोज ऐसे करना है। मैं कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर उन्होंने चैप्टर करवा के मैं रात को फिर ऐसे ही, मैं कहा चलो आजमा लो भाई। मैंने फिर बोला, मैं क्या ऐसे ऐसे मुझे सुबह बात करनी है, आप मुझे सुबह अमृत वेले में 3:30 बजे। तो अगले दिन फिर मेरी जाग जो है 3:29 पे एक एक्यूरेट खुल गई। ऐसे मेरे 2-4 दिन लगातार 3:28, 3:30, 3:29, मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है जो मुझे ऐसे ऐसे करके उठा रही है। लेकिन अब असर क्या था कि जो मैं कोर्स कर रही थी, और वही कोर्स जो है, अब दीदी के पास हैंड नहीं था, उधर से मुरली भी चलती थी, महावाक्य चलते थे, बच्चे आते थे सुनने के लिए, और इधर से कोर्स वाले भी बहुत आते थे। तो दीदी ने देखा कि ये आत्मा थोड़ी सी होशियार है, तो कभी तो मुरली के महावाक्य सुनाने के लिए बोल देती थी,
कि ठीक है आज आपका तीसरा दिन हुआ, आज आपको कल कोर्स जो है करवाया था ना उसका आज रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा नया करवा देती हूँ, बाकी आप मुरली के महावाक्य चलाओ। ठीक है जी। या फिर कोई कोर्स वाला दे देती थी कि कोई अपना क्या कहते हैं आया है बच्चा, तो आपने कोर्स कर रखा ना कल जो चैप्टर आपको करवाया था ना, आज इसको आप दोहरा के समझाओ, मैं मुरली के महावाक्य चला रही हूँ। मैं कहती थी ठीक है आप करवा लोगे ना, समझ में आया ना आपको जो कल करवाया था? हाँ जी समझ में आया। और मैं उसको वही चैप्टर रिवाइज करवा देती थी। तो इस तरह से एक आदमी ऐसा आया, आदमी क्या बूढ़ा था वो, मतलब बूढ़ा भी 70-75 साल का होगा, तो उसको ऐसे ही अपना 3 देवों का रहस्य बता रहे थे। तो मेरा पहले दिन हुआ था, उसको रिवाइज मैं करवा रही थी 3 देवों का। अब सुनते सुनते वो रो पड़ा। क्यों रो पड़ा भाई? क्या हुआ भाई जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले मैं अपना किसी स्टेशन पे उतरा था, मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे ये प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारी की, लेकिन मुझे इंटरव्यू पे जाना था। मैंने थोड़ी देर वहाँ पर खड़े होके सुना भी, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन जो है मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद इंटरव्यू पे गया, इंटरव्यू पे मेरा सिलेक्शन हो गया, नौकरी भी लग गई, अच्छी तनख्वाह भी हो गई, मकान बना लिया, बच्चों के साथ फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए, उनकी भी शादी कर दी है। तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आज रो क्यों रहे हैं? मतलब मन में फिर भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, कुछ खालीपन है। और आज ये सब सुन रहा हूँ तो मुझे अपना आभास हो रहा कि भगवान मेरे से इतना प्यार करता है, और उसने मेरे को कब चुना था? आज से 20-25 साल पहले ही चुन लिया। उसकी नज़र मेरे ऊपर 20-25 साल पहले ही पड़ गई थी, और मैंने उसकी नज़र को नज़रअंदाज कर दिया। तो मैं क्या, कोई बात नहीं, ये हमारी आत्मा जो है ना इस समय तमो प्रधान हो गई है ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो भगवान की नज़र तो हमारे ऊपर पड़ जाती है, लेकिन हमें समझने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। फिर अब ऐसे कोर्स करते करते कोर्स वाले ख़त्म हो गए, हमारी क्लास में मुरली महावाक्य चलने लगे। तो कभी मैं चलाती, कभी दीदी चलाती, सेवा पर निकल जाती दीदी, तो कभी मैं देखती, और कभी 2-4 दिन ऐसे खाली भी निकलते, लेकिन मुझे अंदर से खलबली लगती कि अब मैं ज्ञान किसे सुनाऊं। और मुरली में महावाक्य में बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करो, और भगवान की बात माननी तो है ही है। तो एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आ गया, तो माँ ने फ़ोन में हाय हेलो तो करा, और साथ में मेरे मुंह से तो ज्ञान के महावाक्य निकलने शुरू हो गए कि जो ज्ञान बिंदु मैंने पढ़े, कोर्स में पढ़े, वो सारा मैंने उनको थोड़ा जब बोलना शुरू किया। तो मम्मी मेरी जो 16 सोमवार के व्रत रखती थी, आजीवन भर के उन्होंने रखे हुए थे, 16 सोमवार नहीं थे, आजीवन भर के रखे हुए थे। अब वो हैरान हो गई कि तुमने तो सारी उम्र कभी भक्ति नहीं करी है, कभी तुम मंदिर भी मैं कह के तुम्हें भेजती थी, और मैं तो सारा मेरी उम्र बीत गई है शिव की भक्ति करते हुए, और ज्ञान की बातें तुम मुझे सुना रही हो। और जब उनको मैंने बताया, उनको परिचय दिया कि ऐसे ऐसी संस्था में जाती हूँ और ये वहाँ पे ऐसे सुनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और शक्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है, प्रेम मिलता है, सहयोग मिलता है, बहुत सारा अंदर अब अपना आत्मबल भी बढ़ गया है। तो वो कहने लगी कि मुझे भी करना है ये कोर्स। तो उनको कोर्स भी फिर मैंने ही करवाया, और जब बताया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, तो कहने लगे डिम्पल जब मैं 10वीं क्लास में थी ना, तब मेरा छोटा भाई जो है बड़ा डांट टपट के रखता था कि भाई ये तुमने बाहर नहीं निकलना है, ये वाइट कपड़े वाली घूमती है ना, ये पकड़ के ले जाएंगी तुम्हें। और मैं कहती थी, मैं देख भी लेती थी अगर वाइट कपड़े वाली को, तो एकदम से अंदर चली जाती थी घर के अंदर कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि छोटे भाई ने ऐसे दिमाग में डाल रखा था। अब ये देखिए, हमारी माँ के ऊपर भी भगवान ने दृष्टि कब डाली? जब वो 10वीं क्लास में थी। और हमारे ऊपर भी जब दृष्टि डली, कब से डली? जब हम प्राणायाम वगैरह में, भगवान की भक्ति में या व्रत पूजा में लगे
तब से दृष्टि पड़ी, उसने तो अपना बना लिया। अब वो जो हमारे पास वो 70-75 साल का वो बूढ़ा आदमी आया, उसके ऊपर भी 20-25 साल पहले से ही दृष्टि पड़ गई। लेकिन हम भगवान की नज़र को, भगवान की दृष्टि और प्यार को समझ नहीं पाते। तो ये अनुभव मेरा सुनाने का मतलब आपको यही है कि आप सबके ऊपर भी इस समय भगवान की दृष्टि पड़ चुकी है, लेकिन समझना हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, धीरे धीरे हम समझते जाते हैं। तो ऐसे तो हमारी अब ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे अनुभव हैं और एक से एक बढ़ के अनुभव हैं। तो आज मैंने अपने भगवान की जो मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी और मेरी स्थिति कैसी थी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। जो मेरी बेचैनी थी, जो मेरी स्थिति कोई मन की समझ नहीं पा रहा था, जिसको मैं कुछ बता नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, वो स्थिति जो है भगवान ने आके मेरी क्षुधा जो है एकदम से समाप्त कर दी, अपने गले लगाया, अपने ज्ञान रत्नों से मुझे भरपूर किया। तो ये जो है तृप्ति एक परमात्मा पिता ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो ये तृप्ति आप सभी को होनी ही होनी है। विश्वास रखिए, निश्चय बुद्धि रखिए। भगवान आपको चुन के बैठा है, तभी ये ज्ञान रत्न बांट रहा है, वो ही आपसे बात कर रहा है। वो दिन जो दीदी ने मेरे को पहले दिन बताया कि अपने डायरी में नोटिस कर लेना कि ये तुम्हारा आज नया जन्म हो गया है, इस तारीख को तुम अपनी बुद्धि में, डायरी में, वो मैंने कॉपी में ऐसे लिख के रखा कि 29 अक्टूबर 2011 को मैं भगवान की बच्ची बन गई। तो जो भाई बहन कोर्स कर रहे हैं वो अपने आप को छोटा मत समझे, कम मत समझे। भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ी हुई है और भगवान के बच्चे बन गए हैं आप। भगवान ने आपको चुन लिया है। अपनी डायरी में वो दिन ज़रूर लिख के रखें कि इस दिन भगवान ने अपना हमें बना लिया और हम भी भगवान के बन गए। बस इस संकल्प में वो बल भर देगा। फिर और नए अनुभव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते। जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते। इतने जीवन है तर जाते, ये किस तप का पुण्य फला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ